नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्प विद अखिलेश में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हम व्यापार के लिए MSME के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर हम कोई अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यापार या आपका व्यापार है उस व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसके विषय में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा और इसका अप्रूवल कैसे होता है मैं ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं अपनी udyamimitr.in। ये देखिए यहाँ पे udyamimitr.in। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अभी आवेदन करें, तो हम अभी आवेदन करें पे क्लिक करते हैं। तो जब हम अभी आवेदन करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन हमारे सामने शो होते हैं, न्यू इंटरप्रेन्योर, एग्जिटिंग इंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो न्यू इंटरप्रेन्योर में अगर हमें नए व्यापार के लिए लोन चाहिए, हमारे पास इस समय कोई व्यापार नहीं है, अगर हमें नया व्यापार शुरू करना है, हम उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करेंगे। और अगर हमारे पास व्यापार है पहले से, हम उसे ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहाँ पे एग्जिटिंग एंटरप्रेन्योर, तो हम यहाँ से न्यू एंटरप्रेन्योर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ से नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना फिल कर देते हैं। ये हमने अपना नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर हमारा जो भी है ये हमने फिल कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है अपनी ईमेल आईडी, तो हम अपनी ईमेल आईडी फिल कर देते हैं। तो ईमेल आईडी ये हो गई। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, ये मोबाइल नंबर। और यहाँ से अब जब हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा मेरे फ़ोन में। उस OTP की वैलिडिटी सिर्फ 3 मिनट की होगी, मीन्स 3 मिनट के अंदर आपको वो OTP इसमें फिल करनी होगी। तो अब ये हमने अपनी OTP फिल कर ली है। तो जैसे ही हम OTP फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है अब सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ से ओके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से पूरी डिटेल अपनी फिल कर देंगे। जेंडर क्या है तो हम अपना जेंडर फिल कर लेते हैं। उसके बाद कैटेगरी जनरल है या OBC है तो जनरल। देन उसके बाद आपका स्टेट पूछ रहा है तो यहाँ से हम स्टेट फिल कर देते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका सिटी क्या है, तो ये सिटी जो भी आपका है आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, तो ये पिन कोड। रेजिडेंस टाइप कि आप जो व्यापार ओपन करना चाहते हैं तो वो ओन्ड है या रेंटेड है या लीज्ड है, मतलब कि वो आपका खुद का है या फिर आपने उसे किराए पे लिया हुआ है। तो अगर खुद का है तो ओन्ड या फिर किराए पे है तो रेंटेड। तो मेरा खुद का है तो हम यहाँ पे ओन्ड डाल देंगे। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल ये आपसे पूछ रहा है, तो प्रोफेशनल डिटेल में जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो भी आपका है 10th 12th, तो यहाँ से हमने ग्रेजुएट है तो हमने अपना ग्रेजुएट डाल दिया। जॉब का एक्सपीरियंस क्या है, तो अगर आपने कोई जॉब की है, जॉब का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ से डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस। उसके बाद पूछ रहा है कि इस समय आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, इस समय आप नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम नहीं करते हैं तो यहाँ से अनएम्प्लॉयड डाल देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयड फॉर हाउ लॉन्ग, आप कितने दिनों से अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर हम पिछले 3 साल से हूँ तो यहाँ से हम अपने 36 डाल देते हैं, या आप जितने भी दिनों से हों तो इन मंथ में आपको डालना है, तो हमने इन मंथ में 36 डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट ग्रॉस एनुअल इनकम, वर्तमान में आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो वर्तमान में हमारी क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, तो हम यहाँ से डालेंगे 0। तो आपकी जो भी हो इनकम वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हैव यू आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट फॉर द बिजनेस। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यापार आप शुरू करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं आपने कोई भी व्यापार शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो लोन ले रहे हो वो किस व्यापार को ओपन करने के लिए ले रहे हो। तो अगर आपने ये डिसाइड कर दिया है कि हमको इस व्यापार के लिए लोन चाहिए तो यस कर देंगे। जैसे हमें पता है कि हमें मोबाइल के लिए लोन लेना है, हमें मोबाइल की दुकान खोलनी है, तो हम यस कर देंगे। अगर आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि हमें किस व्यापार के लिए चाहिए तो वहाँ पे नो कर देंगे। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। उसके बाद ये पूछेगा नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं या सर्विस का या ट्रेडिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कच्चा माल खरीद के लाना और फिर उसे परिवर्तन करके बेच देना। सर्विस ट्रेडिंग, तो आप जो भी लेना चाहते हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग लेना चाहते हैं तो हमने इसमें मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग के भी कई एरियाज़ होते हैं।
आप प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं या हार्ड कॉल का काम करना चाहते हैं, तो हम जैसे प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं तो यहाँ हमने प्रिंटिंग कर दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू अंडरटेकन एनी स्किल प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप जो भी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, क्या आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है? अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो यस कर देंगे, अगर नहीं ली तो नो कर देंगे। देन पूछ रहा है डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। तो क्या आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है? आपने क्या इसके ऊपर कोई डिप्लोमा या डिग्री की है? अगर की है तो यस, अगर नहीं की है तो यहाँ से नो कर देंगे। देन ये पूछ रहा है सर्विसेज यू आर लुकिंग फ्रॉम द पोर्टल। सर्विसेज यू हैव लुकिंग फ्रॉम द पोर्टल, मतलब आप इस पोर्टल से किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से सेल्फ अप्लाइंग फॉर बिजनेस लोन, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू टेकन एनी लोन। क्या आपने कभी लोन लिया है हाउसिंग का या व्हीकल का, मतलब चाहे वो घर का हो या गाड़ी का हो, किसी भी चीज़ का अगर आपने लोन लिया है तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया तो यहाँ से नो करेंगे। देन यहाँ से हम सेव पे क्लिक करते हैं। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा प्रोफाइल डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम इसको सबमिट कर देंगे। अब हम इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ से ये सेव हो गया है, सबमिट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ से लोन एप्लीकेशन सेंटर, अब यहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि अभी हमारी सिर्फ प्रोफाइल बनी है। अब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने जितने भी तरीके से हम लोन लेना चाहते हैं सारे आ जाएंगे। कि अगर हमें 50,000 का लोन चाहिए तो वो मुद्रा शिशु होगा, 50,000 से 5 लाख तक के लिए चाहिए तो मुद्रा किशोर होगा। तो जो भी हमें चाहिए, हमें 50,000 तक का लोन चाहिए तो यहाँ से हम मुद्रा शिशु पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी पूरी डिटेल यहाँ से फिल रहेगी। तो आपको कितने का लोन चाहिए तो वहाँ पे आप उतनी डिटेल अपनी भर सकते हैं। तो जैसे हमें 7,700 रुपये का चाहिए तो हमने इतना फिल कर दिया। जितना भी आपको चाहिए आप उतना फिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो पूरी डिटेल आपको भर देनी है। फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन भरनी है, प्रोफेशनल, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। यहाँ अटैच डॉक्यूमेंट में जाके आपका आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर लेनी है, पूरा फॉर्म भर देना है। उसके बाद 15 से 20 दिन में इसका अप्रूवल हो जाता है। आपको बैंक से खुद ही कॉल आएगा, वो अप्रूवल हो जाएगा। तो अगर आपको और भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसी ही और भी जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।